कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद। लास्ट टाइम हमने मंत्र नंबर 11 पे ऑलमोस्ट पूरा किया था। थोड़ा सा लास्ट का बाकी था, एक पोर्शन, लास्ट वाला पॉइंट, इंद्रिय भोग को नियंत्रित करके करने का महत्व, राइट। तो हम ये तीसरी सीरीज देख रहे हैं, विद्या और अविद्या का, बराबर है। तो हमने श्लोक नंबर 9 से प्रारंभ किया था। 9, 10 और 11 इन 3 मंत्रों में हमने विद्या और अविद्या का अभ्यास किया है। तो 9 में हमने देखा था तथाकथित विद्या के 3 प्रकार, राइट। उसमें हमने देखा था आधुनिक शिक्षा, आधुनिक निरीश्वरवादी शिक्षा, उसके बाद वेदवादरता, देवताओं के उपासक, और उसके बाद देखा था हमने मायावादी, माया अपरत ज्ञान। ये मंत्र नंबर 9 में देखा था हमने। मंत्र नंबर 10 में हमने देखा था विद्या का विकास करने के लिए जो ज्ञान के 20 पॉइंट्स है उसको हमने डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद श्लोक नंबर 11 में हमने देखा था कि विद्या और अविद्या दोनों को साइड बाय साइड में विकास करना चाहिए। भौतिक जगत में हम रह रहे हैं तो हमें कुछ अविद्या का भी जरूरत पड़ता है, लेकिन कुछ समय के लिए, राइट। तो साथ में विद्या का विकास करें और साथ में संसार में रहना भी सीखें। और इसमें हमने सबसे पहले देखा था किस प्रकार हर जीव अमरता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था भगवान का दुख क्या है, राइट। तो हमने उसमें उदाहरण देखा था सर्वप्रिय देवी माता जी का, किस प्रकार भगवान अपने भक्तों को अपने पास अनेक अनेक प्रकार से बुलाने की कोशिश करते हैं, राइट। उसके तत्पश्चात हमने देखा था तीसरा पॉइंट, जन्म और मृत्यु की व्याख्या। जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, राइट। शरीर को बदलना ये मृत्यु है, और नया शरीर धारण करना मतलब यहाँ पर एक जन्म की विधि है। उसके बाद फिर एक लास्ट का पॉइंट था ये, इंद्रिय भोग को नियंत्रित करने का महत्व क्या होता है, ये हम देख रहे थे। और इसमें हमने देखा था कि किस प्रकार प्रभुपाद लिखते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को अपने शरीर का ताप 105 से 107 डिग्री तक नहीं बढ़ाना चाहिए, अपितु यह ताप 98.6 अंश की सामान्य अवस्था तक रखना चाहिए, राइट। और प्रभुपाद कह रहे थे भौतिक सभ्यता की आधुनिक प्रवृत्ति ज्वरग्रस्त भौतिक दशा के ताप को बढ़ाना है, जो परमाणु शक्ति के रूप में 107 अंश तक पहुंचा हुआ है। इसी बीच मूर्ख राजनीतिज्ञ चिल्ला रहे हैं कि यह संसार किसी भी समय नरक को जा सकता है। यह भौतिक ज्ञान की प्रगति तथा जीवन के अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्से अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा का परिणाम है, राइट। तो इस तरह से श्री ईशोपनिषद यहाँ पर सचेत करता है कि हमें इस घातक पथ पर नहीं चलना चाहिए, राइट। हमने यहाँ तक देखा था और हम डिस्कस कर रहे थे कि इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, राइट। ये 3 प्रकार के लोग होते हैं, ज्ञानी, भक्त और कर्मी, बराबर है, सही है कि नहीं। आप सब लोग यहाँ पे हैं। हरे कृष्णा। जो भक्त, हरे कृष्णा बोलिए। हाँ हरे कृष्णा। जो भक्त वीडियो ऑन कर सकते, वीडियो ऑन रखिए। हाँ हरे कृष्ण। नहीं तो आप लोग सो जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ ठीक है मिल गए आप लोग हैं यहाँ पे। सिर्फ जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन रखिए ताकि मुझे पता चलेगा आप लोग जीवित है यहाँ पे। तो देखिए 3 मार्ग हैं इस संसार में अध्यात्म के, सॉरी जीवन जीने के। एक मार्ग होता है ज्ञान का मार्ग, सॉरी कर्म का मार्ग। सबसे पहले जो संसार में व्यक्ति है वो है कर्मी। कर्मी यानी कि वो जो संसार को भोगना चाहते हैं, राइट। और उसके बाद जब संसार को भोगने की चेष्टा में हम लोग दुखी हो जाते हैं या हम लोग संसार को भोग नहीं पाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मार्ग आता है ज्ञान का कि अरे भाई ये संसार झूठा है, संसार में सुख नहीं है, संसार बहुत धोखा देता है, ये सब बातें हम करते हैं, राइट। शायद आप में से बहुत सारे लोग स्टेज में आ चुके होंगे अभी।
तो फिर वो व्यक्ति इसके बाद नेक्स्ट जिज्ञासा करता है कि भाई मुझे इस संसार में रहना ही नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, तो वो ज्ञानी बनता है। और अगर भाग्यवश उसकी भक्तों से मुलाकात अगर हुई तो वो भक्त बन जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे हम इस समय अभी बात करना चाहते हैं दो मार्ग की, और वो है ज्ञान और कर्म। तो क्या तो क्या होता है कि प्रभुपाद जब यहाँ पे कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रित करो, ये जो इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रित करो, ये जो मार्ग है ये कौन सा मार्ग है? कर्म का मार्ग है कि ज्ञान का मार्ग है? बताइए कौन सा मार्ग है ये? ज्ञान का। जानवा कृपा माता जी, शायद आपने उत्तर दिया था लास्ट टाइम भी। किसने दिया था उत्तर? ज्ञान का प्रभु। ओके, इंद्रिय तृप्ति को कम करने का मार्ग ज्ञान का नहीं है एक्चुअली। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी। नहीं, आप बराबर गए, लेकिन ज्ञानी शुरुआत इससे करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बोलते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करनी ही नहीं है। ये ज्ञानी लोगों का विचार होता है। कर्मी लोगों का विचार होता है संसार को पूरी तरह भोगना है हमें, राइट। और ज्ञानी लोगों का विचार होता है संसार को पूरी तरह से हमें त्यागना है, बराबर है। और ये दोनों मार्ग अपने आप में क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसको कहा जाता है, देखिए कर्मी जो होते हैं वो इतना भोग करना चाहते हैं, उसको कहते हैं अब्यूज। मतलब कंप्लीटली निचोड़ के उसको पूरा मतलब लास्ट का बूंद बचने तक उसको पूरा, वो गन्ने का आपने देखा होगा ना, वो गन्ने का जूस निकालते हैं, तो उसको पूरा, फिर उसके बाद ही वो डालते हैं उसमें वापस, देखो और कोई जूस निकलेगा क्या। भौतिक जगत को ऐसा ही है कि उसमें से जूस खत्म हो गया है, फिर भी उसको जूस निकालने का प्रयास चल रहा है, राइट। ये होता है कर्मी। और इसके अपोजिट होता है ज्ञानी, जो बोलता है कुछ भी इस संसार में भोगना नहीं है, राइट। तो उसको बोलते हैं नॉट टू यूज, या बेसिकली डिसयूज। ये होते हैं मायावादी या फिर इम्पर्सनलिस्ट, निराकारवादी। अब हमें क्या करना है? ना हमें संसार को भोगना है, ना हमें संसार को त्यागना है, बल्कि हमें क्या करना है? बोलिए। जो भी हमारी इंद्रियां उनको भगवान की सेवा में लगा के उनको एक बेटर लाइफ जीनी है, भगवान की सेवा में लगाना है। हाँ, करेक्ट। डॉक्टर है ना, इसलिए बोल रहे हैं। आपको ज्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है, जितना आवश्यक हो उतना खाना है, स्वस्थ रह के सेवा करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये होता है मार्ग, इंद्रिय तृप्ति को कम करना या फिर रेगुलेट करना। इसलिए आपने ये इसमें क्या बोलते हैं उसको, 3 चीजें होती हैं फिलोसॉफी में, उसको कहते हैं थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। थेसिस मतलब ये सही मार्ग है, एंटीथेसिस मतलब सही मार्ग के विरुद्ध, मतलब ये मार्ग सही नहीं है, ये गलत मार्ग है, राइट। थेसिस, एंटीथेसिस। और इसके दोनों का समन्वय जब किया जाता है उसको कहते हैं सिंथेसिस। जब दोनों का समन्वय करते हैं हम लोग, तो अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? जैसे से फॉर एग्जांपल थीसिस, सही मार्ग क्या है? अगर कोई कर्मी बोलेगा, कर्मी कहता है कि संसार में मजा करने के लिए रहना चाहिए, मजा करना चाहिए, भोग करना चाहिए हमें, राइट। बट इस संसार में जब हम भोग लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? ये हमें संसार से बांध देता है, आसक्तियों से बांध देता है, और हम लोग इस संसार में आसक्त हो जाते हैं। अगर हम इस संसार में आसक्त हो गए तो फिर हम भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए उपस्थित नहीं होंगे, बराबर है। अगर हमारा मन भौतिक भोग में लगा रहेगा तो फिर भगवान की सेवा में कैसे लगेगा? तो इसीलिए ये मार्ग क्या है? प्रॉब्लमेटिक है, संसार में अपने आप को भोग में लगाना। तो थेसिस कहता है कि संसार में क्या करो? भोग करो, मजा करो। लेकिन भोग करने से क्या होता है? हमें कर्म का बंधन लगता है, बराबर है। किसी भी चीज को हम भोगने जाएंगे तो उसका आसक्ति होगा हमको, और उसका आसक्ति होने से उस चीज को पाने के लिए हम लोग कष्ट करेंगे, और हो सकता है कभी कभी वो चीज मिले भी नहीं, और अगर मिल भी गई तो कितना देर हमारे पास टिकेगी वो हमको मालूम नहीं है, और अगर टिक भी गई तो हमारे हिसाब से, हमारे विचार से वो वस्तु हमारे साथ रहेगी भी, वो भी विचार नहीं है, मालूम नहीं है, राइट। तो हम लोग को लगता होगा कि ये जगह, ये व्यक्ति,
या फिर ये पर्टिकुलर वस्तु मुझे आनंद देगी, तो आपको पता रहेगा यहाँ मुंबई में पहले बहुत सारे कोस्टल, अभी ये रिसेंटली कोस्टल रोड बना, मालूम है ना आपको? कोस्टल रोड मुंबई में मालूम है कि नहीं आप लोगों को? ये समंदर के किनारे पे रोड बना दिया लोगों ने, अभी सरकार ने। तो पहले वहां पे कुछ लोगों के घर थे, तो पहले घर थे तो कैसा लगता था, वाह नजारा समंदर का, तो अभी सरकार ने तो रोड बना दिया तो अभी क्या हो गया उधर? अभी केवल ट्रैफिक, गाड़ियां चलती है, डीजल का धुआं उड़ता है। अभी उन लोगों का सुख खत्म हो गया। तो वो सोचते थे कि अरे जन्नत मिला हमको, संसार में स्वर्ग मिला है, स्वर्ग दूर हो गया। तो स्थान बदल सकता है, बराबर है कि नहीं? या फिर किसी व्यक्ति से आपका लगाव होगा, आज उससे आप बहुत प्रेम करते होंगे, वो भी आपसे प्रेम करता होगा, लेकिन कुछ बात खटक जाती है तो रिश्ता खराब हो जाता है। फिर आप बोलते हैं अरे बाप रे, ये जगह भी काम से गई, ये आदमी भी काम से गया, अच्छा मेरे बारे में क्या है, मैं भी काम से गया राइट। तो बोलता है कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, जगह भी नहीं चाहिए, लोग भी नहीं चाहिए, मैं खुद नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति है वो ज्ञानी बनता है, और उसको कहते हैं एंटीथेसिस। तो थेसिस देखिए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग। कर्म के मार्ग में कुछ कमियां हैं और ज्ञान के मार्ग में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन दोनों मार्ग में कुछ अच्छाइयां भी है। और थेसिस या सिंथेसिस मतलब दोनों मार्ग के अच्छे चीजों को लाना साथ में और बुरे चीज को छोड़ देना। आप लोग समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ पे? आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर वापस समराइज करता हूं मैं। 3 चीजें संसार में है, 2 चीजें प्रमुख से हैं। कर्म का मार्ग है संसार को भोगना, और ज्ञान का मार्ग है संसार को त्यागना। इतना तो पता चला आपको? हाँ ठीक है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें कर्म का मार्ग भी स्वीकार नहीं करना है, ज्ञान का मार्ग भी स्वीकार नहीं करना है, हमें भक्ति का मार्ग भी स्वीकार करना है। और भक्ति के मार्ग में कर्म और ज्ञान दोनों को सेवा में लगाया जा सकता है। जैसे आपको उदाहरण लेते हैं अभी, चलिए, अगर मुझे संसार में रह के कुछ कार्य करना है, राइट, तो ये कौन सा मार्ग हो गया? कर्म का मार्ग हो गया, बराबर है? तो संसार में तो रहना है हमको। अभी ऐसे अचानक उड़ के कहीं जा नहीं सकते हम लोग, जा सकते हैं क्या? ऐसे वैकुंठ में उड़ के जा सकते हैं? बोले मुझे वैकुंठ जाना है, मैं उड़ के जाऊंगा, नहीं जा सकते। तो संसार में रहना पड़ेगा। मतलब कर्म का मार्ग हमारे लिए सामने खड़ा है, लेकिन कुछ ज्ञानी लोग बोलते हैं अरे नहीं, संसार में रहने से क्या होता है, संसार की चीजों के साथ रहने से, सांसारिक लोगों के साथ रहने से हमें उनसे आसक्ति होती है, कर्म करने के लिए बाध्य पड़ना पड़ता है, और चीजों को भोगते भोगते हमें उस कर्म का बंधन लग जाता है। तो ज्ञानी सही कह रहे हैं ना? ज्ञानी सही है कि नहीं? और कर्मी जो है वो कह रहे हैं कि संसार का भोग करो, वो क्या कह रहे हैं, भोग करो। तो सही है कि गलत है, बताइए मुझे आप। हाँ प्रभु, कर्म कहते हैं संसार का भोग। हाँ, तो कर्मी जो बोल रहे हैं वो गलत है कि नहीं? हरे कृष्णा प्रभु, रिपीट करेंगे? हाँ। प्रभु जी, वो उस दिन आपने ये क्वेश्चन पूछा था ना, जब सबसे कर्मी और ज्ञानी में से कौन से, तो प्रभु जी मैंने बोला था ज्ञानी। तो प्रभु जी मैंने इस बेस पर बोला था कि अगर हमें सही ज्ञान होगा तो हमारे अंदर वैराग्य आएगा, वैराग्य के बाद भक्ति आएगी, क्योंकि हम इतने एनलाइटेंड तो है नहीं, मतलब कि प्रहलाद महाराज जैसे, और ऐसे ऐसे आई थिंक मैंने ये सोचकर बोला कि जब भक्ति आई तो फिर सारी चीजें अपने आप। करेक्ट, आपने सही बोला। परंतु हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वैराग्य से भक्ति आएगी, बल्कि भक्ति से वैराग्य आएगा, ये हमें समझना चाहिए। भक्ति से वैराग्य आएगा। हाँ, ये प्रोसेस रिवर्स है हमारी। ज्ञान से भक्ति नहीं आती, भक्ति से ज्ञान आता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भागवत के 2 अध्याय के ये 2, 3, 4 श्लोक में बताया गया है कि वासुदेव की भक्ति करने से ही हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य दोनों आएगा। तो मेरा ये सब कहने का डिस्कशन, ये सब 20 मिनट का तात्पर्य ये है, हमें संसार में कर्मी बनना नहीं है, क्योंकि कर्मी बनने से क्या होता है, बंधन लगता है संसार का, बराबर है? ये बात सबको समझ में आई? हाँ, लेकिन बिना कार्य किए आप रह भी नहीं सकते, ये भी बात समझ में आई आपको? बिना काम किए आप रह सकते हैं क्या? तो आपका घर कौन चलाएगा?
आपको भोजन कौन देगा? हाँ प्रभु। आपके बच्चों का स्कूल का फीस कौन भरेगा? करना है। हाँ, और आपको खुद को भोजन कौन देगा? भोजन सिर्फ मंदिर में एक दिन मिलेगा, संडे फिस्ट को, बाकी टाइम क्या करेंगे आप? और आज वो भी नहीं मिला आप लोगों को। तो अभी आप देखिए, कर्मी अगर आप रहेंगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन कर्म करना संसार में बाध्य हमारे लिए है। तो कर्म के ये दो चीजें हैं, पहले ये पकड़ के रखिए साइड में। अगर हम संसार में कर्म करते हैं तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन कर्म नहीं करते तो भी प्रॉब्लम होता है। हरे कृष्णा, लॉगिन करने क्या बोल रहा है बार बार, प्लीज चेक करो जी। लॉगिन करने बोल रहे हैं? क्या लॉगिन करने बोल रहे हैं? सब लोग तो जुड़ गए ना अभी जूम में। बाकी किसी को प्रॉब्लम आ रहा है? कुछ नहीं ना? 2 मिनट में बाकी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि लॉग आउट हो रहा है कि आप लोग? नहीं ना? नहीं प्रभु, बराबर चल रहा है। नहीं प्रभु जी, नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपके इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा कुछ, तो इधर चेक कीजिए श्री चैतन्य प्रभु। ठीक है, आपको ये, चालू है ना इधर आज। हाँ ठीक है, आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया कर्म का? कर्म करेंगे तो प्रॉब्लम है, नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब हमको कर्म करना पड़ेगा संसार में, लेकिन कर्म करने से बंधन लगता है, राइट? ये प्रॉब्लम है उसका। हाँ। तो ये एक मार्ग हो गया। और ज्ञान मार्ग में क्या होता है? ज्ञान मार्ग वाले कहते हैं संसार में कर्म नहीं करना है और हमें क्या होना है? ज्ञानी बनना है। बराबर है? ज्ञानी बनना है। मतलब ज्ञान लेकर हमें संसार से विरक्त होना है। तो ज्ञान मार्ग में दो चीजें, एक अच्छी एक बुरी। अच्छी चीज क्या है? ज्ञान लेना। लेकिन बुरी चीज क्या है? बोलते काम नहीं करने का संसार में। तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा भाई? हरे कृष्णा। तो अभी भक्ति ऐसा मार्ग है, दोनों मार्गों के अच्छी चीजों को साथ में लेता है और जो बुरी चीजें उनको निकाल देता है। इसको कहते हैं सिंथेसिस। तो अभी देखिए, भक्ति में क्या करते हैं हम लोग? कर्म के मार्ग में जो कहा गया है कि काम मत, कार्य मत करो, वो कार्य हम अपनाते हैं संसार में, राइट? लेकिन हम किसको केंद्र बिंदु बनाकर कार्य करते हैं? भगवान को। तो बिना भोजन खाए आप रह सकते हैं कि नहीं रह सकते ना? तो ज्ञानी क्या बोलते हैं? खाने की जरूरत नहीं है, खाओ मत, ध्यान करो खाली। हरे कृष्ण। लेकिन आपको खाना तो पड़ेगा ना? हाँ। वैसे ज्ञानी भी खाते हैं। वो कम खाते हैं थोड़ा, लेकिन खाते हैं। अभी नहीं, अगर कोई बोलेगा मैं कुछ नहीं खाता, अरे हवा तो खा रहे हो ना? हवा खा रहे कि नहीं? और हवा किसने दिया है? भगवान ने दिया है। भगवान ने। हाँ, और कोई भी चीज बिना भगवान को भोग लगाए अगर लेंगे तो बंधन लगेगा कि नहीं लगेगा कर्म का? तो कोई, हाँ, तो कोई अगर यहाँ पे हवा बहुत आ रही है, मीना माता जी, हरे कृष्णा, तो खिड़की बंद कर सकते हैं क्या? अपना सॉरी, वो विंडो, कांच, वो आवाज बहुत आ रहा है उसमें से। आज जरा दूसरी जगह पे बैठा हूं मैं क्लास के लिए। हरे कृष्णा। हाँ बंद कर दीजिए। तो हाँ बंद कर दीजिए, हवा है अंदर इतना सा। एक फैन पीछे का लगा देंगे तो भी चल जाएगा। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं आपको? नई जगह पे आए तो ऐसा होता है, एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है। हरे कृष्णा। तो कर्म के मार्ग में आप लोग साथ में है, सब ट्रैक में है। हाँ यस। कर्म के मार्ग में कहा जाता है कर्म करो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बंधन लगता है, लेकिन फिर हमें कर्म करना है। ज्ञान मार्ग में बोलते हैं कर्म छोड़ दो, अच्छी बात है क्योंकि बंधन नहीं लगेगा कर्म नहीं करेंगे तो। बराबर है? बराबर है कि नहीं? और साथ में वो बोलते हैं ज्ञान लो। ज्ञान लेना अच्छा है ज्ञान के मार्ग में, लेकिन कर्म छोड़ना अच्छा नहीं है ना, क्योंकि कर्म करना पड़ेगा हमें। तो भक्ति क्या करती है? जब भक्ति आती है तो भक्ति कहती है कर्म मार्ग का जो आपका कर्म करने का जो प्रोपेंसिटी है, कर्म करने की जो इच्छा है, उसको आप ले लो और वो कर्म कृष्ण को अर्पण करके करो, तभी उस कर्म का बंधन नहीं लगेगा हमको। तो आपको अगर भोजन लेना है, भगवान को ऑफर करके ले लो। आपको अगर कहीं घूमने जाना है, पिकनिक जाना है, तो कहां पे जाओ? तीर्थ यात्रा में जाओ, अहोबिलम जाओ। हरे कृष्णा। हाँ, तो यहाँ वहां घूमने से अच्छा है हम भगवान के धाम में जाओ, तो घूमने का इच्छा पूरा होगा, साथ में बंधन भी नहीं लगेगा। खाने की इच्छा है, भगवान का प्रसाद खाओ, तो खाने की इच्छा भी पूरी होगी, कर्म भी नहीं लगेगा।
बराबर है कि नहीं? इस तरह से संसार में जितनी भी सारी चीजें हैं उनको हम भगवान की सेवा में लगाकर हम भगवान के सानिध्य में और भगवान के भक्तों के सानिध्य में रहकर उन चीजों से हमें बंधन भी नहीं लगेगा और साथ में हमें उन चीजों का लाभ भी मिलेगा। बराबर है। तो अभी देखिए, इसलिए भक्ति का मार्ग क्या करता है, कर्म और ज्ञान ये दोनों मार्गों के अभी कर्म मार्ग का अच्छा भाग क्या है कि हमें सेवा करने की इच्छा है, कर्म करने की, तो उसको उठा लेता है और भगवान को अर्पित करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और ज्ञान मार्ग का अच्छा भाग क्या है, ज्ञान प्राप्त करना। तो हम भक्ति में जब आते हैं तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और उससे मुक्त हो जाते हैं, राइट, सांसारिक चीजों से। तो कर्म का मार्ग हमें संसार में बंधन देता है, वो छूट जाता है अगर हम कर्म को भगवान से जोड़ दें। और ज्ञान मार्ग हमें संसार से वैराग्य दिलाता है, वो अच्छी बात है, हमें लेनी चाहिए। तो जब हम ज्ञान मार्ग को लेते हैं तो हम संसार से मुक्त हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं कि हम ज्ञानी बनने से वैरागी बनने से मुक्त होते हैं, बल्कि भगवान की सेवा में उस ज्ञान का इस्तेमाल करने से हम होते हैं, राइट। तो अगर हमें ये मालूम रहेगा हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये ज्ञान हो गया, लेकिन आत्मा है तो फिर क्या करोगे, क्या आगे जाकर? जब तक भगवान की सेवा नहीं करोगे तो ज्ञान तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, राइट। इस तरह से इसको कहते हैं सिंथेसिस। तो एक मार्ग होता है कर्म का, दूसरा होता है ज्ञान का, दोनों को साथ में लेकर बनता है भक्ति का मार्ग। संसार में रहना है, जितना आवश्यक है उतनी चीजें लो और भगवान की सेवा में लगो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 इस तरह से। तो ये पॉइंट वहां पे प्रभुपाद इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्णा। सभी माइक म्यूट कीजिए अपना अपना। हरे कृष्ण। तो हेमंत राधा माता जी वो होस्ट जो बन गए, उनसे जरा फोन करके आप उनको जरा म्यूट कीजिए ना। मेरे इधर चला गया वो। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। तो इसलिए प्रभुपाद वहां पे आगे लिख रहे हैं, अगर आप देखेंगे वो जो 105 से 160 डिग्री है ना, उसके नीचे लिखा हुआ है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद लिखते हैं नीचे वाले पैराग्राफ में, इसका अर्थ यह भी नहीं कि शरीर के पालन हेतु आवश्यक के सारे कार्यों को रोक दिया जाए, राइट। कार्यकलापों को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार की रोग ठीक करने का प्रयत्न का अर्थ यह नहीं होता कि अपने ताप को पूर्णतः मिटा दिया जाए। बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना सही कथन है। आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के लिए शरीर तथा मन की सहायता की आवश्यकता होती है। अतः अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए शरीर और मन को बनाए रखना आवश्यक है। सामान्य ताप को 98.6 अंश पर रखना चाहिए। भारत के साधु संतों ने इसे आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान के संतुलन कार्यक्रम द्वारा संपन्न करने का प्रयास किया है। वे किसी भी रुग्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए मानवीय बुद्धि के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते, जबकि इसको हमें क्या करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए भौतिक आध्यात्मिक, और इस तरह से हमें आगे चलना चाहिए। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख प्रवृत्ति के द्वारा किए जा रहे रुग्ण मानवीय कार्यकलापों का नियमन वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। इस पद्धति में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का उपयोग होता है, लेकिन आज के समय लोगों में धर्म या मोक्ष के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है। जीवन में उनका एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे आर्थिक विकास की योजना बनाते हैं। पथभ्रष्ट लोग सोचते हैं कि धर्म को बनाए रखना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास में इसका योगदान है, जिसकी आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति में पड़ती है। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में भी इंद्रिय तृप्ति को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कोई ना कोई धार्मिक कर्मकांड पद्धति रहती है, किंतु धर्म का प्रयोजन यह नहीं है। धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार पाने के लिए है और आर्थिक विकास केवल शरीर को सुचारू एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए है। मनुष्य को विद्या या वास्तविक ज्ञान की अनुभूति के लिए स्वस्थ मन से स्वस्थ जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह जीवन। हरे कृष्ण। अब क्या हो गया ना, ये होस्ट कोई तो बन गया जब ये बंद हो गया था मेरा यहाँ पे, और वो होस्ट माता जी कौन है मुझे पता नहीं है, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो पूरा मीटिंग एंड करके फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जूम यूजर जो है ना, इनको बोलिए ना, उनको व्हाट्सएप चैट कीजिए, सर इधर म्यूट करने के लिए जूम यूजर करके लिखा है ना, एक कौन माता जी है। और दूसरा प्रभु जी निर्मला वाघेला, दोनों का माइक चालू है। हाँ ना, तो अभी ये होस्ट कौन बन गया है, मंगरे तो मतलब होस्ट कौन बन गया है?
अब मंजू लता माता जी बन गई हैं प्रभु जी, और मैं सबको चैट कर रही हूँ पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो मतलब ये लोग प्रभु जी सगळ्यांना सांगा ना म्यूट करा। हरे कृष्णा सभी माइक म्यूट कीजिए। हाँ, मतलब इसका मतलब ये लोग क्लास में रहते नहीं है कि रहते हैं। हरे कृष्णा जूम चालू करके यहाँ वहां चले गए। ठीक है, अभी हो गया। सभी भक्तों से निवेदन है अगले 50 मिनट के लिए अपना अपना जूम म्यूट मोड पे रखें, जब बोलना हो तो ऑन कीजिएगा इस तरह से। तो इसलिए प्रभुपाद देखिए कितने अच्छे से समझा रहे हैं। यह जीवन गधे की तरह काम में जुटे रहने या इंद्र तृप्ति के लिए अविद्या का अनुशीलन करने के लिए नहीं मिला है, राइट। इसलिए प्रभुपाद इसको कंक्लूड करते समय लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं, आगे आगे अगर आप जाएंगे तो उधर एक श्लोक दिया है श्रीमद् भागवत का, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा। अतः मनुष्य को एकाग्र मन से उन पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर श्रवण यशोगान स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं, राइट। इसीलिए देखिए लास्ट के पैराग्राफ में प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं, जब तक धर्म अर्थ तथा काम का लक्ष्य भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होता तब तक वे अविद्या के ही विभिन्न रूप होते हैं। हरे कृष्ण। मतलब सारांश ये है, इसका बिगिनिंग हमने किया था, हमें विद्या और अविद्या का विकास दोनों साइड में साइड बाय साइड करना चाहिए, राइट। कहने का तात्पर्य यह है, संसार में जीने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही बटोरे और बाकी समय ईश्वर की पूजा आराधना में लगे। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि कुछ मत लो, और ये भी नहीं बोल सकते कि सब कुछ लो। जितना आवश्यक है उतना लेने का। अगर 4 चपाती खाने का कैपेसिटी है 4 ही खाइए, 8 मत खाइए, नहीं तो झूम चालू करके सो जाएंगे। हरे कृष्ण। तो ये सारांश इस श्लोक का, इस तरह से ये श्लोक यहाँ पे मंत्र नंबर 11 पूरा हो जाता है। तो ये आपका सीरीज पूरा हो गया यहाँ पे विद्या अविद्या का। 9, 10, 11 इन 3 मंत्रों में हमने विद्या अविद्या का सीरीज देखा है, राइट। किसी को कोई प्रश्न अभी तक या फिर इस पर्टिकुलर मंत्र से बोलिए। नहीं है प्रश्न तो हम आगे वाला मंत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, इसका सारांश आपने क्या ये बताया, जब तक धर्म अर्थ और काम का लक्ष्य भगवत भक्ति के प्राप्ति नहीं होते तब तक अविद्या के विभिन्न रूप होते हैं, यही है इसका सारांश प्रभु जी। हाँ, मतलब क्या आपको क्या समझा इससे बताइए। माता जी सॉरी प्रभु जी, इसका सारांश थोड़ा कम समझा, इसलिए थोड़ा सा बताइए। हाँ, मतलब कहने का अर्थ है कि देखिए धर्म क्या है, आजकल संसार में बहुत सारे धर्म है ना। पितृ धर्म, माता धर्म, पिता धर्म, बच्चा धर्म, स्टूडेंट धर्म, ऑफिस धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, फिर धीरे धीरे देवताओं के धर्म है। ऐसा करते करते सांसारिक धर्म बहुत सारे हैं हमारे। इन सारे धर्मों का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मेरा दिन भर में 16 माला पूरा होए। जो काम करना है करो दिन भर, जो रिश्ते निभाने निभाओ, जितना अर्थ कमाना है कमाओ, जितना भोग करना है करो। 4 चपाती खाने का भोग का कैपेसिटी है 4 खाओ, अच्छा 1 एक्स्ट्रा खाना है खा लो, लेकिन 16 राउंड करो। ऑफकोर्स 4 नियम पालन करो, वो मत तोड़ो। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये सब चीजें पालन करो। लेकिन इन सब पालन करने के बाद जो समय मिलेगा उसका उद्देश्य क्या है? भगवान का नाम कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये उसका उद्देश्य है। अगर हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा तथाकथित जो धर्म अर्थ और काम जो हम प्राप्त किए हैं, या फिर यहां तक कि मोक्ष भी, यानी कि संसार से मुक्त होने की जो चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम जब नहीं हो रहा है तो हमारे ये सारे कार्य निष्फल है। तो प्रभुपाद ने कहा, और श्री विश्वोपनिषद में यहाँ पे कहा गया है कि विद्या अविद्या दोनों का विकास करो। मतलब संसार में रहना भी सीखो और साथ में संसार से बाहर निकलने की जो कला है भगवत भक्ति, उसका भी उपासना करो साथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भगवान ने 24 घंटे दिए हैं तो 24 घंटे ही आप लगे रहे हैं दिन भर काम करते हुए संसार के। 2 घंटा कुछ भी करके निकालो और भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है विशाखा गोपी माता जी, समझ में आया आपको? जी प्रभु जी समझ में आ गया। हरे कृष्णा। अब नहीं बोलेंगे तो फिर आपको मालूम है इसीलिए आपने बोल दिया समझ में आया। ठीक है समझ में आया आपको। सारांश ये है कि हमारे जीवन के सारे चीजों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान की भक्ति।
हम जितने भी प्रयास करते हैं, अभी ईश्वर मिशन का भी इतना अभ्यास कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि आपका भगवान के प्रति प्रीति बढ़े, आपका भगवान के नाम जप में विश्वास बढ़े, भक्तों के संगत में विश्वास बढ़े, संसार से अनासक्ति हो, ये सब उद्देश्य है उसका। आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए इससे, राइट। तो इस तरह से संसार में जो भी कार्य किए जाते हैं सबका अंतिम उद्देश्य यही है कि आप भगवान के भजन और भक्ति में मस्त हो जाए। फिर साथ में सुबह उठ के स्कूल बच्चे को स्कूल भेजना है, वो भी ध्यान रखना है आपको, बच्चे को स्कूल भेजना है। लेकिन स्कूल भेजने के बाद बच्चों को क्या करना है, प्रसाद लेके सोना नहीं है, फिर जप करना है अपना, थोड़ा आराम करना है, फिर जप करना है, फिर आराम करना है, फिर जप करना है, फिर आराम करना है, फिर जप करना है फिर कुछ काम धंधे करने हैं, फिर बचा हुआ जप करना है। इस तरह से अपना जीवन बिताना है। तो ये इस तरह से ये मंत्र नंबर 11 पूरा हो गया। इसके बाद फिर हम लोग प्रारंभ करेंगे मंत्र नंबर 12 को। ठीक है, सब लोग हैं साथ में? ठीक है जी प्रभु जी प्रभु हाँ ठीक है आप लोग हैं साथ में। तो हमने मंत्र नंबर 9, 10 और 11 इन 3 मंत्रों में देखा था कि भगवान का उपासना कैसे करते हैं अपनी बुद्धि को लगाकर, दैट इज विद्या, राइट। ये 3 मंत्रों में देखा। तो 2 चीजें होती हैं, विद्या और दूसरा होता है, देखिए 2 चीजें हमारे पास है हमारा क्या बोलते हैं उसे, इसे क्या कहते हैं हिंदी में बहुत ये शब्द है इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन, और दूसरा होता है हार्ट, राइट। हमारा हृदय और हमारा दिमाग। हमें भगवान की सेवा दिमाग से करनी है और हृदय से भी करनी है, बराबर है। तो दिमाग से कैसे करनी है, विद्या अविद्या का अभ्यास करके हमने देखा मंत्र नंबर 9, 10, 11। अभी हम देखेंगे मंत्र नंबर 12, 13 और 14 में भगवान की हृदय से कैसे उपासना करनी होती है, राइट। सही उपासना क्या है हृदय के लिए, उसका अभ्यास हम करेंगे मंत्र नंबर 12 से 14, 3 मंत्र में, 12, 13, 14। सही विद्या क्या है हमने देखा श्लोक नंबर, राइट, 9, 10, 11। हाँ। और सही विद्या उपासना क्या है हृदय के लिए हम देखेंगे अभी यहाँ पर मंत्र नंबर 12, 13 और 14 में। ठीक है, तो उसके पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। तो इसमें 2 ही पॉइंट है मंत्र नंबर 12 में। जो पहला पैराग्राफ है उसके ऊपर है देवी देवता के उपासक। ठीक है, देवी देवता के उपासक। ठीक है, मिल गया। हाँ, उसके बाद फिर अगर आप सीधे सीधे जाएंगे आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड आखिर से चौथा पैराग्राफ है ना, पीछे से अगर आप आएंगे तो चौथा पैराग्राफ, वहां पे लिखा हुआ है जीवन की समस्याएं मात्र चंद्रमा या उसके ऊपर या नीचे। वो पैराग्राफ मिला आपको? पीछे से आएंगे तो चौथा पैराग्राफ पीछे से। जी प्रभु जी। हाँ मिल गया। एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट, आराम से हाँ मिल गया। उसमें लिखा हुआ है जीवन की समस्याएं मात्र चंद्रमा या उसके ऊपर या नीचे के किसी दूसरे ग्रह पर जाने से हल होने वाली नहीं। मिल गया। हाँ, तो इसमें अगर आप इस पैराग्राफ में अगर 1, 2, 3, 4, 5 लाइन छोड़ के जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है ऐसे अनेक छद्म पूजक हैं जो केवल नाम तथा यश कमाने के उद्देश्य से धर्मध्वजी बनते हैं। मिला? हाँ प्रभु जी। हाँ, उसके अंदर लिखिए दूसरा पॉइंट नास्तिक लोग और कॉमा देकर निर्विशेष ब्रह्म के उपासक। नास्तिक लोग और निर्विशेष ब्रह्म के उपासक। नास्तिक लोग और निर्विशेष ब्रह्म के उपासक। ठीक है, नास्तिक लोग और निर्विशेष ब्रह्म के उपासक। ठीक है, तो आवाज कट रही प्रभु जी, निर्विशेष वाली। नास्तिक लोग कॉमा देकर निर्विशेष ब्रह्म के उपासक। प्रभु जी कहाँ है आस्तिक लोग? ये स्वर्ग लोक में है प्रभु जी
नई बुक में पेज नंबर 66। प्रभु जी पेज नंबर आस्तिक लोग का पूछ रही हूँ। नास्तिक नहीं बोला माता जी, मैंने नास्तिक बोला, नास्तिक हाँ सॉरी प्रभु। नॉट नास्तिक, सॉरी आस्तिक, नास्तिक। तो दो ही पॉइंट इस परपोर्ट में है। पहला पॉइंट तो पहले ही पैराग्राफ के ऊपर है, देवी देवता के उपासक, और दूसरा पॉइंट है पैराग्राफ नंबर 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 सातवें पैराग्राफ में, सातवें पैराग्राफ मतलब आगे से अगर देखेंगे तो शुरुआत से जाएंगे, पीछे से चौथा है, आगे से सातवां है। ये जो पैराग्राफ है ना, जीवन की समस्याएं मात्र चंद्रमा पर या उसके ऊपर या नीचे के ग्रह पर जाने से हल नहीं होने वाली, मिला ना? हाँ बराबर है। हाँ, उसके अंदर तीसरी चौथी लाइन है, ऐसे अनेक छद्म पूजक हैं जो केवल नाम तथा यश कमाने के उद्देश्य से धर्मध्वजी बनते हैं, मिला ना? हाँ मिला। हाँ, बस उधर ही दूसरा पॉइंट है, नास्तिक लोग कौमा देकर निर्विशेष ब्रह्म के उपासक। बस इस प्रकार दो ही पॉइंट इस पैराग्राफ में है। इस मंत्र का उच्चारण हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। हरे कृष्णा, सब लोग हैं यहाँ पर? हाँ ठीक है। तो जितना चलेगा, बीच में जो बंद हो जाएगा तो छुट्टी हो गया आपकी, ठीक है? हरे कृष्णा। तो मैंने आपको मंत्र नंबर 12 के पॉइंट्स लिखा के दिए ऑलरेडी, राइट? 2 पॉइंट लिखा के दिए थे। इसके बाद अब पहले पॉइंट को लेते हैं। तो जैसे हम पिछले 9 10 11 इन 3 मंत्रों में विद्या के बारे में वर्णन किया गया है भगवान की उपासना करने के लिए, और इस अध्याय 12 13 14 3 मंत्रों में भगवान का आराधना करने हेतु हृदय का क्या भाव होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और ये उपासना सही कौन सी होती है, गलत कौन सी उपासना होती है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो सही उपासना और गलत उपासना, तो अभी इस मंत्र में कहते हैं, इसका हम लोग साथ में उच्चारण करेंगे सब लोग मिलकर, मंत्र नंबर 12 का। अंधतम प्रविशन्ति ये असंभुतिम उपासते ततो भूय एवते तमो ये उसंभुतया रता। अनुवाद प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। अभी देखिए, ये मंत्र नंबर 12 और वापस जाइए मंत्र नंबर 9, दोनों में आपको समानता दिखेगा। जाइए मंत्र नंबर 9 में। मंत्र नंबर 9 में क्या कहा गया था, देखिए अनुवाद। जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, बराबर है? और यहाँ पे क्या लिखा है, जो लोग 12 में लिखा है, जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। दोनों आपको मिला जुला लग रहा है क्या? और फिर उसके आगे 12वें मंत्र में लिखा है, और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। और उधर क्या लिखा हुआ है, इनसे भी निकृष्ट हुए हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुसरण में लगे हुए हैं। दिखा कि नहीं आपको? मतलब दोनों ऑलमोस्ट समान स्तर पे मंत्र है। तो मंत्र नंबर 9 12 से मेल खाएगा, 10 13 से मेल खाएगा, और 11 14 से मेल खाएगा। इसको शास्त्रिक भाषा में या फिर फिलोसॉफी या फिर टीचिंग की लैंग्वेज में कहते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। समझे कि नहीं? मतलब 3 चीज यहां पे बताई गई, सेम 3 चीज वहां पे बताई गई है। पहले 9 10 11 ये 3 चीजें हैं विद्या के लिए थी, सही विद्या क्या है, गलत विद्या क्या है। अब 12 13 14 ये सही उपासना क्या है, गलत उपासना क्या है, उसके लिए है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? अरे रिकॉर्डिंग चालू है, मतलब टेंशन मत लीजिए, कैमरा में रिकॉर्डिंग चालू है यहाँ पे। ये जूम में नहीं हुआ तो भी चलेगा, कैमरा में चालू है इस तरह से। तो अभी आप इस मंत्र को देखेंगे, ठीक से दिखता है यहाँ पे कि जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। ये सही है कि गलत है, बताइए आप। हरे कृष्णा। होस्ट कौन है जो इनको जरा म्यूट कर दीजिए। होस्ट मैं हूं क्या? प्रभु जी मुझे होस्ट बना दीजिए एवरी टाइम। रुकिए, म्यूट ऑल।
अभी बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये छोटा मोबाइल का स्क्रीन में कर रहा हूँ मैं, तो मेरा हाथ यहाँ पे पहुंचता नहीं। ठीक है, ओके डन। तो जो लोग, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, ऐसा क्यों कहा गया है? बोलिए, कौन बताएगा उत्तर? ऐसा क्यों कहा गया है, जो लोग देवताओं की पूजा में लगे वो अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे? प्रभू की देवतांचा ज्ञान सुद्धा कृष्णाकडून उधार घेतलेलंच आहे त्यांच्याकडे, स्वतःचं काही नाहीये. आणि मग त्यामुळे देवी देवतांकडे जाणं किंवा हे एक प्रकारे अज्ञानातच जाणं आहे. हाँ ठीक है, चलेगा। भौतिक इच्छा पूर्ण करण्यासाठी देवी देवताओं की उपासना करते हैं. हाँ ठीक है, ओके। मतलब देवी देवता भी भगवान के अनुसरण से ही कार्य करते हैं और भगवान के आराधना करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि देवी, अभी देखिए यहाँ पे जो कहा गया ना, अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अच्छा, अज्ञान का गहनतम क्षेत्र कौन सा है? अज्ञान का गहनतम क्षेत्र क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? कृष्ण को भूलना, कृष्ण भक्ति नहीं करना, कृष्ण को भूल जाए। हाँ ठीक है, लेकिन और भगवान एक हो जाएंगे। अब हम स्वतः स्वामी हैं ये फील करना कि हम करता है, ठीक है, एवरीथिंग। ठीक है, ये सब उसके प्रकार है। लेकिन अगर ये एक जगह भी है, मालूम है कौन सी जगह है? अज्ञान का गहनतम क्षेत्र कौन सा है? भौतिक जगत. हाँ, और भौतिक जगत में स्पेशली कौन सा? नरक है, बराबर ना? अरे तीसरे मंत्र में आपने पढ़ा था, भूल गए क्या? जो लोग ईशावास्य प्रिंसिपल में नहीं रहेंगे वो लोग अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, कहा गया था ना वहां भी। मतलब बेसिकली नरक में जाएंगे। जो लोग पाप करेंगे वो लोग नरक में जाएंगे, राइट? देवताओं को भगवान को कैसे मानते हैं? अज्ञान के गहरे क्षेत्र में। हाँ, तो बेसिकली अज्ञान का गहनतम क्षेत्र, मतलब देखिए चैतन्य चरित्रामृत में एक श्लोक कहा गया है, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं माया रा अधिकार, बराबर? मतलब बेसिकली जहां पे कृष्ण भक्ति नहीं है वहां पे केवल अंधेरा ही अंधेरा है। इस दुनिया को प्रकाशमान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बिजली लगानी पड़ती है, लाइट लगाना पड़ता है, मतलब अंधेरा है यहाँ पे, बराबर है? उसी प्रकार हमारे हृदय के अंदर भी क्या है? अंधकार है। उसमें प्रकाश लाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें भगवान कृष्ण को हृदय के अंदर लाना पड़ता है, तभी ज्ञान का प्रकाश वहां से प्रकट होता है। तो अभी ये जितने भी देवता हैं जो भगवान की पूजा नहीं करते, या फिर जो लोग, सॉरी देवता तो भगवान की पूजा करते हैं, जो लोग देवताओं की आराधना में लगे हुए हैं, और जैसे आप लोगों ने उत्तर दिया, क्योंकि ये लोग देवताओं से भौतिक भोग मांगते हैं, संसार से मुक्ति नहीं मांगते हैं, या फिर विष्णु की भक्ति नहीं मांगते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी देवताओं की आराधना करने के बाद भी ये लोग अंत में कहां जाएंगे? भौतिक जगत में रहेंगे, जो कि एक अंधकार का क्षेत्र है, राइट? अभी आप देखिए इतने बड़े बड़े दुर्गा पंडाल लगाए हैं, आप लोगों ने लगाए ना दुर्गा पंडाल? नवरात्रि भी खेलने जा रहे होंगे आप लोग, दांडिया मीडिया नहीं? जाइए जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिर्फ वहां पे हरे कृष्ण का ट्यून बजना चाहिए। तो अभी जरा सोचिए, इतने सारे लोग नवरात्रि कर रहे हैं, इसके पहले इतना गणेश फेस्टिवल किया, बड़े बड़े गणपति, अभी इसके बाद दिवाली में बड़े बड़े पटाखे फोड़ेंगे आप लोग। तो इतना सारा देवताओं का धर्म कर्म करने के बाद भी लोग अगर भौतिक संसार में ही रहे, मुक्त ना हो, तो उसे कहते हैं जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में ही प्रवेश करेंगे, उधर ही रहेंगे लोग, वहां से बाहर निकलने वाले नहीं है। तो इतना बड़ा बड़ा 9 दिन उपवास करेंगे, उपवास 9 दिन उपवास करते हैं ना, कुछ लोग बिना चप्पल का चलते हैं 9 दिन में एक ही बार खाते हैं, या फिर केवल फल खाते हैं, लेकिन मांगते क्या है ये लोग लास्ट में? 9 दिन उपवास कर रहा हूं ताकि पूरे साल भर मजा कर सकूं, हरे कृष्ण। ऐसा होता ना? ऐसा तो नहीं होता ना कि 9 दिन उपवास कर रहा हूं माते, इतनी शक्ति दो कि और 9 महीने उपवास करो, ऐसा तो कोई मांगता नहीं ना। वो कहते हैं कि 9 दिन उपवास कर रहा हूं ताकि बहुत बाद में रिटर्न ज्यादा मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं वो भी यहां से मुक्त होने वाले नहीं है, संसार में ये लोग वहीं फंसने वाले हैं।
मतलब उपासना किसकी करनी चाहिए इसका ज्ञान इनको नहीं है। तो हम लोग मंत्र नंबर 12, 13, 14 में क्या अभ्यास कर रहे हैं, किसकी उपासना करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए, सही उपासना कौन सी है, गलत उपासना कौन सी है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि गलत उपासना कौन सी है, देवताओं की उपासना। एक्चुअली देवताओं की उपासना अपने आप में गलत नहीं है, अगर हम देवताओं से भगवान की भक्ति मांगे तो, क्योंकि वो भी वैष्णव गण है। लेकिन अगर देवताओं से हम लोग भक्ति करके सांसारिक भोग मांगे तो वो गलत है और वो हमें संसार में डुबा कर रखेगा, बराबर। तो ये अनंतशाही प्रभु, आप लोग कलकत्ता वाले हैं ना, तो आपके इधर दुर्गा पंडाल कितना लगता है, बहुत बड़ा बड़ा दुर्गा पंडाल लगता है ना। और दुर्गा के सामने जाके क्या मांगते हैं आप लोग? अच्छा, अभी नहीं मांगते हैं, लेकिन हमारे जो जुड़े हुए भाई बहन लोग हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। धनम देही, पुत्रम देही, रूपम देही, मोबाइल देही, फ्रिज देही, वॉशिंग मशीन देही, एसी देही, गाड़ी बंगला देही, अमेरिका का टूर दे दो, वीजा पास कर दो, पासपोर्ट निकालो। इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर, अगर तात्पर्य में आप जाएंगे, कहते हैं संस्कृत का शब्द असंभूति उन व्यक्तियों के लिए सूचक, उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। संभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो पूर्णतः स्वतंत्र है। भगवत गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नमे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिरि देवाना महर्षिणाम च सर्वश। न तो देवगण न ही महर्षिजन मेरी उत्पत्ति अथवा विभूतियों को जानते हैं, क्योंकि मैं देवताओं और मुनियों का सभी प्रकार से उद्गम हूं। राइट, इस तरह से कृष्ण कहते हैं। लेकिन आगे कृष्ण कहते, प्रभुपाद कहते हैं आगे जाकर, यद्यपि उन्हें महान शक्तियां प्रदान की गई है, किनको, देवताओं को, तथापि ये शक्तियां सीमित हैं, अतः उनके लिए यह समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी अतरंग शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं, अनेक दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि या योगी अपनी अल्प बुद्धि से परम को सापेक्ष से विभोधित करने का प्रयत्न करते हैं। इसमें उन्हें परम निरपेक्ष का कोई निश्चित सकारात्मक चिन्ह तो मिलता नहीं, मात्र सापेक्षता से परम के नकारात्मक विचार तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है। नकारात्मक बोध के द्वारा परम की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी निषेधात्मक परिभाषाओं से मनुष्य तो अपनी खुद की धारणा को उत्पन्न करने के लिए बल मिलता है, और इस तरह मनुष्य कल्पना करता है कि परम ब्रह्म अवश्य ही रूपविहीन तथा गुण रहित या फिर निर्गुण होंगे। राइट, तो अभी अगर आप देवताओं की उपासना करके थोड़ा आगे भी चले जाएं, ज्ञानी बने, ब्रह्मवादी बने, तो भी आप ईश्वर को समझ नहीं पाते हैं। आप ज्यादा क्या बोलेंगे, ईश्वर निराकार है, बराबर है। तो देवता फेल हो गए, तथाकथित योगी निराकारवादी वो फेल हो गए। इसलिए देखिए, अनुवाद अगर आप देखेंगे इस तात्पर्य श्लोक का, तो कहते हैं कि देवता के उपासक तो जाने वाले हैं कहां पे, गहनतम अंधकार में प्रवेश करेंगे या फिर गहनतम अंधकार वाले जगह में रहेंगे। लेकिन उनसे भी बढ़ के ज्यादा नुकसान किसका है बोलते हैं, वो है जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तो अभी जनरली संसार में देवताओं की आराधना करके संसार को भोगने का चेष्टा करके दुखी होकर ज्ञान मार्ग में जाने वाले लोग श्रेष्ठ है ना। ज्ञानी श्रेष्ठ है कि नहीं, देवता मतलब कर्मकांडियों से। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? अरे संसार को भोगने वाले लोग कौन है? ज्ञानी, सॉरी कर्मी, बताया था ना थोड़ी देर पहले। संसार से मुक्त होने की चेष्टा करने वाले लोग कौन है? हाँ, ज्ञानी। लेकिन इन ज्ञानियों को क्या कहा गया है? इनसे भी बढ़कर वे हैं, मतलब इनसे भी बढ़कर ज्यादा गहरे क्षेत्र में प्रवेश कौन करेंगे? ये निराकारवादी ज्ञानी। अभी समझा कि नहीं समझा आप लोग? हाँ, मतलब संसार में लोगों की श्रेणियां हैं। एक तो है कर्मी, दूसरा है ज्ञानी, उसके आगे भक्त होता है। तो कर्मी तो संसार में डूब ही रहा है, लेकिन ईश्वर मिश्र यहाँ पे कहता है जो तथाकथित ज्ञानी है वो भी संसार में डूब रहा है, और वो एक कर्मी से ज्यादा डूबेगा। वो कम से कम देवताओं के उपासक भगवान को निराकार नहीं बोलते हाँ ठीक है विष्णु है, लेकिन मुझे गणपति से प्यार है, मुझे दुर्गा से प्यार है। और वो देवता, और ये देवताओं के उपासक, ये देवताओं के भक्त भगवान को निराकार नहीं बोलते। निराकार मतलब बिना हाथ पैर का, बिना कान नाक का,
मतलब क्या है, शरीर नहीं है भगवान को। लेकिन ये निराकारवादी क्या बोलते हैं, भगवान को हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ज्यादा बेवकूफ कौन हो गया? हाँ, जो देवताओं के उपासक हो गए, कम से कम उनको थोड़ा तो है समझ कि बाबा भगवान को एक शरीर होता है। लेकिन जो निराकारवादी हैं, जो देवताओं के उपासक के आगे अपने आप को संसार से मुक्त मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं और मुक्त भी हो गए हैं, जितना कर्मी संसार का भोग कर रहे हैं उतना वो नहीं कर रहे हैं, मुक्त हो गए सारे भोगों से, लेकिन वो ईश्वर को क्या समझते हैं? निराकार। और ईश्वर निषद उन लोगों को कहता है कि ऐसे लोग ज्यादा गहरे अंधकार में प्रवेश करेंगे माया के, क्योंकि ये ईश्वर का अपराध कर रहे हैं सीधे सीधे। आपको तात्पर्य समझ में आ रहा है क्या पूरे श्लोक, इस श्लोक का मंत्र का मर्म? जैसे अगर 9 नंबर में जाएंगे तो आपको वहां पे क्या कहा गया था? वही चीज, सेम चीज कही गई थी 9 नंबर में। आप देखिए 9 नंबर में, जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुसरण में लगे हैं ये अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। मतलब क्या? जो आजकल कॉलेज स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो अज्ञान में, राइट? वो तो अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, मतलब भौतिक जगत में रहेंगे, नरक में जाएंगे। लेकिन इससे भी डेंजरस कौन है? इससे भी निकृष्ट हुए हैं जो तथाकथित ज्ञानी, ज्ञान के अनुसरण में लगे हुए हैं। मतलब मंत्र नंबर 12 में जो कहा गया ना, इनसे भी बढ़कर वो है जो निराकार ब्रह्म के पूजक है। निराकार ब्रह्म के पूजक कौन है? ज्ञानी। मतलब स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करके या फिर देवताओं की पूजा करके संसार को भोगने की इच्छा करने वाले लोगों से भी सबसे बेकार लोग वो हैं जो निराकारवादी हैं, जो मायावादी हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान का अपराध करते हैं। वो लोग और गहरे अंधकार में गिरेंगे। भले देखने के लिए ऐसा लगता है कि ज्ञानी बहुत ज्ञानी बन गया संसार में, संसार को भोगने वाले लोगों को अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे क्या संसार को भोग रहा है, और देखो ज्ञानी कितना विरक्त हो गया है। लेकिन ज्ञानी भी संसार को भोगने वाले लोग से ज्यादा ही संसार में डूबा हुआ है। संसार में डूबा मतलब ऐसा नहीं कि वो संसार को भोग रहा है, इन द सेंस कि वो भगवान को निराकार बोल के भगवान का अपराध कर रहा है और वो इस तरह से नरक में जाएगा। समझे कि नहीं? समझ में आया थोड़ा बहुत आप लोगों को? ज्ञानी होकर भी बड़ा अपराधी हो गया। हाँ, ज्ञानी होकर भी बड़ा अपराधी हो गया, क्योंकि भगवान को निराकार बोलता है। अगर समझो आप बोलेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन उनको हाथ नहीं है, कान नहीं है, पैर नहीं है, वो गहरे हैं, गूंगे हैं, काने हैं, अंधे हैं, तो कैसा लगेगा? गलत क्या? अपमान हो गया ना पूरा। मोदी जी को कान नहीं है, आंख नहीं है, बहरे हैं, अंधे हैं। इससे अच्छा तो एक ऐसा व्यक्ति अच्छा है जो सरकार को नहीं मानता है लेकिन बोलता है हाँ ठीक है वो मोदी है, वो उसकी आंखें ऐसी है, कान ऐसे है, नाक ऐसा है, लेकिन मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे मेरा जो पार्टी है उसके नेता से मैं ज्यादा प्रेम करता हूँ, वो अच्छा है व्यक्ति। उसी तरह से देवताओं के उपासक तो अच्छे हो गए ना ज्ञानी के मामले में, लेकिन फिर भी कम से कम देवताओं के उपासक भगवान को निराकार नहीं बोलते, उनका अपराध नहीं करते। लेकिन ये ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी मानकर तथाकथित ज्ञान के बल पर भगवान को निराकार बोलकर उनका अपराध करते हैं, राइट? तो ऐसे बोलिए माता जी। सॉरी प्रभु जी, आप निराकारवादी और ज्ञानी दोनों को एक ही बोल रहे हो, मतलब मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि ज्ञानी ये भी हो सकते हैं ना, ज्ञानी भक्त भी होते हैं ना जिसको नहीं होते ज्ञानी भक्त। सॉरी प्रभु जी, ज्ञानी भक्त नहीं होते, भक्त ज्ञानी होते हैं। आपको समझ में आया क्या? हाँ प्रभु जी। पहले आप इस टर्म को क्लियर कीजिए, ज्ञानी भक्त नहीं बन सकते, भक्त ज्ञानी पहले से होते हैं। ये पहले आपको क्लियर हो गया? देखिए कहने का मतलब ये है कि केवल 2-4 श्लोक पठन करके तथाकथित ज्ञान अध्ययन करके कि मैं आत्मा हूं, मैं संसार से विरक्त भी हो जाऊं, मैं भक्त नहीं बन सकता। क्योंकि भक्त बनना ये कार्य भक्ति देवी के हाथ में होता है। भक्ति देवी मतलब भगवान के भक्तों से हमें मिलती है भक्ति, और भगवान के भक्त हमें भक्ति तब देते हैं जब हम भगवान का स्वीकार करें कि मैं भगवान का सेवक हूं,
मैं भगवान के भक्तों का नौकर हूं, मैं भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहता हूं, भगवान की सेवा करना चाहता हूं, भगवान इतने सुंदर हैं, करुणामय हैं, कृपाशाली हैं, ये सब बातें मान के जब आप भक्त के पास जाएंगे तो भक्त आपको भगवान की भक्ति देगा। जबकि ये ज्ञानी क्या बोलते हैं? ज्ञानी बोलते हैं भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। तो ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? ठीक है, बोलिए आपका अभी आगे प्रश्न क्या है? वही थोड़ा कंफ्यूजन था ज्ञानी और निराकारवादी में। ठीक है प्रभु। हाँ, तो देखिए क्या होता है ना, इन जनरल टर्म हम निराकारवादियों को ज्ञानी बोलते हैं और ज्ञानियों को निराकारवादी बोलते हैं। इन जनरल टर्म दोनों ऑलमोस्ट समान है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे ज्ञानी निराकारवादी हो या फिर सारे निराकारवादी ज्ञानी हो, लेकिन ऑलमोस्ट सेम रहते हैं वो लोग। हाँ, तथाकथित ज्ञानी जिसको वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो भक्त भी ज्ञानी होता है ना, राइट? तो भक्त को क्या ज्ञान है कि भगवान का एक रूप है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी डेटा खत्म होने को आया होगा ना, इसलिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है इंजन चलाते रहो। बोलिए कुमुदनी माता जी। जो भगवान को सिर्फ प्रकाश का तो मानते हैं वही है ना? हाँ बराबर, वही ज्ञानी है, वही निराकारवादी है, वही मायावादी है। हाँ, ये सारी व्याख्याएं उन्हीं की है। निर्विशेषवादी मतलब जो कहते हैं कि भगवान में विशेषताएं नहीं है। निर्विशेष मतलब विशेषता नहीं है, भगवान के धाम में वैरायटी नहीं है, राइट? वो खाली लाइट। तो ये निर्विशेषवादी हो गए। अब अगर खाली लाइट है तो उसको आकार नहीं है ना। लाइट को आकार होता है कोई? लाइट को कोई आकार होता है क्या? नहीं होता है। प्रकाश को कोई आकार? तो बोलते हैं निराकार। तो फिर भगवान को कोई आकार ही नहीं है। तो निराकारवादी भी वही हो गए, निर्विशेषवादी भी वही हो गए, और मायावादी भी वही हो गए, और ब्रह्मवादी भी कहते हैं इनको। उसका अंतर हम बाद में कभी देखेंगे। ब्रह्मवादी भी इसी कैटेगरी में, लेकिन ब्रह्मवादी और मायावादी में थोड़ा अंतर होता है। जो ब्रह्मवादी होते हैं, ब्रह्मवादी वो भगवान के ब्रह्म स्वरूप या फिर भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज कांति का स्वीकार करते हैं, और उनको यह भी पता रहता है कि भगवान का अपना एक स्वरूप भी है, लेकिन वो कहते हैं मुझे ज्यादा लाइट अच्छा लगता है, मुझे भगवान के रूप में ज्यादा मजा नहीं आ रहा, लाइट में मजा आ रहा है। तो उसको कहते हैं ब्रह्मवादी, जो भगवान का अपराध नहीं करते। लेकिन मायावादी क्या होते हैं? वो कहते हैं नहीं, भगवान केवल निराकारी है, उसको कहते हैं मायावादी, और वो भगवान का अपराध करते हैं। तो ये थोड़ा अंतर है मायावादी और ब्रह्मवादी में। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी किसी का प्रश्न है कोई? अभी तक कुछ समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा। बोलिए। कुछ कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, और एक बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा, आत्मा से परमात्मा। हाँ, तो ये हम इनको कौन सी श्रेणी में मानते ये निराकारवादी है, ये निर्विशेषवादी है, ये मायावादी है। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म कौन है? देखिए, दो प्रकार के ब्रह्म होते हैं, पर ब्रह्म और ब्रह्म। हम कौन है? छोटे ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक, ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी अलग होते हैं। हम क्या है? ब्रह्म है। हम लोग भी आध्यात्मिक है, लेकिन हम पर ब्रह्म नहीं है। पर ब्रह्म कौन है? भगवान है। तो जो कहता है कि आत्मा ही परमात्मा है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। उसी लोगों का यहाँ पे कहा गया है। इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म की पूजा करें। तो ये क्या कहते हैं? आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा नहीं होता है। बच्चा बच्चा होता है, बाप बाप होता है, बराबर ना? समुद्र और समुद्र की बूंद। हाँ, समुद्र के बूंद में कुछ मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड है, नमक, और पूरे समुद्र में लाखों टन सोडियम क्लोराइड है, बराबर? तो अंतर हो गया ना। तो घर में अगर 2 साल का बच्चा है तो 2 साल का बच्चा है, पिता अगर 50 साल के हैं, इतना अंतर नहीं होता है। मतलब अगर 40-35 साल के रहेंगे 25 साल के रहेंगे, 30 साल के, तो 30 साल में और 2 साल में अंतर होगा कि नहीं? 2 साल का किधर और 30 साल का किधर? ठीक है, हाँ, क्लियर हो गया सबको? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। जैसे ज्ञान तो है, अगर हम भगवान
नहीं होता है कि हम जो है ज्ञान हमारे पास बहुत भरा है और भगवान को जान ही नहीं रहे, मतलब सेवा क्या होती है, तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है प्रभु जी ना। बराबर। मतलब अगर आप खाली ज्ञान बांट रहे हो और लोगों को बोल रहे हैं सेवा करो तुम, तो वो जो सुन रहा है उसका फायदा हो रहा है, जो सुना रहा है उसका फायदा नहीं हो रहा है। तो अभी ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो लोगों को उपदेश देते हैं, ए जपा करो, खुद जपा नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जो जपा कर रहा है उसका फायदा होगा, जो खाली बोल रहा है जपा करो उसको फायदा नहीं हो रहा है। हालांकि उसको थोड़ा लाभ मिलेगा, सुकृति मिलेगी, क्योंकि बोल रहा है लोगों को जपा करो, लेकिन जो गति उसको मिलेगी जपा करने के बाद, मतलब जो जपा कर रहा है वो गति इसको नहीं मिलेगी जो बोल रहा है जपा करो। ठीक है, आवाज आ रहा है अभी भी आप लोगों को मेरा? हाँ, चलेगा। तो हम लोग आखिरी बूंद तक क्लास करेंगे। हरे कृष्णा। फिर डाटा का आखिरी बूंद गिरने देगा। अभी है टाइम हमारे पास, अभी 3 बजे है। आप लोगों को जाना है क्या? क्या जी? मुझे जाना है, मैं और 10-15 मिनट एक्सटेंड कर सकता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। और किसी का प्रश्न है तो बोलिए फटाफट। हाँ चलेगा, लेकिन किसी का प्रश्न है तो बोलिए, क्लियर कर देंगे अभी। बारीक आवाज आ रही है। ये प्रभु जी की आवाज आ रही है माता जी। ठीक है, किसी की जिज्ञासा नहीं है तो फिर हम यहाँ पे विश्राम दे देंगे। किसी की और मतलब किसी को टॉपिक समझ में नहीं आया, क्या है समझ में आया ना आपको सारा कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, नेटवर्क इशू बहुत था, आज का लेक्चर का रिकॉर्डिंग जल्द से जल्द भेज दीजिए। हरे कृष्णा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले हफ्ते, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री विश्वोपनिषद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।